बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आपके सामने। वही चैप्टर नंबर 11 साउंड, और वी वर स्टडीइंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड ऑन द लास्ट इन द लास्ट वीडियो। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। जिसमें से लाउडनेस को पिछली दफा पढ़ा था हमने और हमने ये पाया था कि लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड व्हिच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड्स। ठीक है, तो उसके बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर अब आज हम पढ़ेंगे पिच। ठीक है, द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, पिच। और साथ ही हमने थोड़ी उसके बाद क्वालिटी, दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हमने पढ़ना है। ठीक है, तो पिच क्या है? पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड which distinguishes between shrill and grave sound। shrill और grave sound क्या होती है? ये इसी तरह आप समझ लें जैसे कि आपको एक बॉय की और एक गर्ल की आवाज में डिफरेंस पता लगता है। अगर दोनों सेम भी, अगर साउंड दोनों की सेम इंटेंसिटी साथ निकल रही हो, बराबर ऊंची हो, तो भी यू कैन ऑलवेज डिस्टिंग्विश कि ये बॉय की आवाज है और ये गर्ल की आवाज है। तो वो जो क्वालिटी है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल्स वॉइस, दैट इज कॉल्ड एज पिच। ठीक है, तो अब ये तो हमें मोटी सी बात समझ आ गई कि हम पिच किसको कह रहे हैं, लेकिन ये पिच एक्चुअली बॉय और गर्ल की आवाज डिफरेंट कैसे हो रही है? इट इज डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पिच जो है श्रिल और ग्रेव साउंड करने की डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं साउंड की, और इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। और कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा पिच होगी, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी कम पिच। ठीक है, अब इसमें से जो श्रिल और ग्रेव साउंड की मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब है कि श्रिल साउंड मीन्स तेज, जैसे लड़कियों की आवाज को कहा जाता है कि बहुत तेज आवाज होती है। ठीक है, लड़कों की आवाज कम तेज आवाज होती है, तो हम उसको कहते हैं कि श्रिल मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी साउंड एंड ग्रेव मीन्स लो फ्रीक्वेंसी। जी, तो यहाँ मैंने एक इलस्ट्रेशन दी है। इलस्ट्रेशन मीन्स मैंने डायग्राम ड्रॉ की है कि हम लो पिच किसको कहेंगे और हाई पिच कैसी डायग्राम होगी साउंड की। ठीक है, लो पिच का मतलब मैंने आपको बताया कि लो फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? मैंने आपको पिछले किसी वीडियो में आपको बताया था कि कितनी दफा एक सेकंड में वाइब्रेशन हो रही है, उसको हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब लो फ्रीक्वेंसी यानी कि कम दफा एक सेकंड में वाइब्रेशन हो रही है, जैसे ये वाइब्रेशन हो रही है तो हम इसको कहेंगे कि इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है। अब यही वाइब्रेशन इस तरह हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे 1 सेकंड में, दिस इज द वाइब्रेशन गोइंग ऑन, तो हम कहेंगे कि यहाँ कितनी दफा वाइब्रेशन हो रही है? ज्यादा दफा हो रही है। जो मैंने पहले आपको केस बताया था कि सपोज ऐसे हो रही है, तो ये एक फ्रीक्वेंसी है और एक ये फ्रीक्वेंसी हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में। तो दूसरे टाइम जो मैं दिखा रही हूँ, ये वाली फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये मैंने जो शो किया है, इसको जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो किया है। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस में टाइम है। ठीक है, अब टाइम मैंने देखी है, तो डायग्राम आप इनको देखें, इसमें ये टाइम दोनों में प्लॉट हुआ हुआ है। तो ये सब समझ लें कि 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, यानी दोनों डायग्राम्स में सेम डिफरेंसेस लिया है टाइम का। ठीक है, और अब मैंने इसमें जहाँ ये ऊपर वाला जो डायग्राम है, इसमें मैंने लो पिच शो करने के लिए दिखाया कि चलें सपोज कर लेते हैं कि ये 1 सेकेंड में एक वेव क्रॉस हो रही है। ठीक है, साउंड की। अब ये एक वेव अगले 1 सेकेंड में, अगले 1 सेकेंड में फिर 1 वेव, तो ये एक फ्रीक्वेंसी है, 1 वेव इज पासिंग 1 सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज सम फ्रीक्वेंसी। मैंने यहाँ लो इसलिए लिख दिया है कि ये दूसरे की कंपैरिजन में। अभी आपको कंपैरिजन में नहीं पता, आप सिर्फ सोचें कि ये, समझें कि ये फ्रीक्वेंसी है जिसमें 1 वेव इज पासिंग थ्रू 1 सेकेंड। अब दूसरा डायग्राम मैंने बनाया उसी 1 सेकेंड में। अब मैं क्या शो करूंगी यहाँ पे कि एक वेव नहीं क्रॉस हो रही, सपोज 2 वेव्स क्रॉस हो रही हैं इस 1 सेकेंड में। तो ये मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी।
लाइक दिस। अब यहाँ पे देखें, एक पर्टिकुलर टाइम में एक दफा वाइब्रेशन हुई थी, एक वेव क्रॉस हुई थी, ठीक है। अब इस उसी एक सेकंड में मैंने 2 वेव्स क्रॉस करा दी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, हाई होगी इसके मुकाबले में। अब देखें हर दफा ये फिर 1 सेकंड का टाइम वही है 1 सेकंड का, और उसमें मैं ये 2 टाइम्स वेव्स दिखा रही हूँ, ठीक है, लाइक दिस। दिस शुड नॉट इंक्रीज द एम्पलीट्यूड, ये तो वही रहना चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं कि ये लो फ्रीक्वेंसी या लो पिच की इलस्ट्रेशन है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई पिच की इलस्ट्रेशन है। और ये तभी सही आप इसको कंपेयर कर पाएंगे जब आप इस तरह ऊपर नीचे एग्जैक्टली एक दूसरे के नीचे इसको ड्रॉ किया होगा। तो ये आपको समझ आ गई। आपने जब भी ये एक बोर्ड एग्जाम का बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि what is the difference between what is pitch and what are the factors it depends upon or show or illustrate low pitch, high pitch like that, ठीक है। तो आपने जब पिच के बारे में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपने उसकी डेफिनेशन, उसकी डिपेंडेंस, उसका नेचर ऑफ डिपेंडेंस और लो पिच एंड हाई पिच इलस्ट्रेशन ये आपने यहाँ पे जरूर लिखना है, शो करना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा पिच के बारे में, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या है, पिच, ठीक है। अब हम आते हैं क्वालिटी पे। क्वालिटी इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। क्वालिटी क्या है? अब क्वालिटी की भी ये डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, ये जो रेड में आपको नजर आ रहा है, मैंने ये पिछले वीडियो की यहाँ ये इसी तरह रहने दी ताकि आपको क्लियर रहे कि लाउडनेस जो है वो लाउड और फेंट साउंड की डिस्टिंग्विशिंग को कहते हैं, पिच जो है वो श्रिल और ग्रेव साउंड की डिस्टिंग्विशिंग को कहते हैं। क्वालिटी जो है वो इन दो पे बेस करती है, ये मैंने रेड से लिखा हुआ है कि अगर कोई साउंड है जो जिसकी के लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, यानी पिछली दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने पढ़ी वो दोनों अगर सेम है किसी साउंड की, तो हम ये कैसे पता लगाते हैं कि ये साउंड डिफरेंट है आपस में, ठीक है। तो उस क्वालिटी, उस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को हम कहते हैं क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लें कि किसी रूम में से एक समझ लें कि गिटार की आवाज आ रही है और एक साथ ही एक तबले की भी आवाज आ रही है, ठीक है, और दोनों बराबर ऊंचाई से बजाए जा रहे हैं। लेकिन आप कमरे के बाहर अगर खड़े हुए हैं तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये गिटार की आवाज है और ये तबले की आवाज है। तो अब ये जो साउंड डिस्क्रिमिनेशन है, even having the same loudness and same pitch, यानी कि पिच भी सेम हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी बराबर हो उस साउंड की, तो हम ये फिर भी हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि ये जो साउंड है ये गिटार की है, ये सितार की है, इस तरह से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वालिटी, कि ये हम क्वालिटी ऑफ साउंड से अंदाजा कर पा रहे हैं। तो अभी क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन वेव फॉर्म। वेव का जो शेप है वो एक्चुअली डिटरमिन करता है कि ये कौन सा साउंड है, ठीक है। हम कैसे अंदाजा कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 3 ये मैंने वो ड्रॉ किए हुए हैं ग्राफ्स, अभी मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया है, मैं आपके सामने करूंगी ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। आप सबको जैसे आइडिया तो है कि फ्लूट क्या होती है, बांसुरी की आवाज कैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ मैं 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सपोज जिनके बारे में आपको ज्यादा पता है यहाँ लिख देती हूँ कि ये वाला वेव फॉर्म जो है ये फ्लूट का मैं ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ सितार का, ठीक है, और दूसरा कोई आप किसी ड्रम का ले लें, ठीक है। अब इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स को अगर मैं किसी कमरे में रखूं और सेम लाउडनेस लूं इनकी, यानी कि इनका जो इंटेंसिटी है वो सेम हो। लाउडनेस में यहाँ एक बात और बता दूं आपको कि लाउडनेस डिपेंडेड अपॉन 3 फैक्टर्स, मेन 3 फैक्टर्स। चौथा फैक्टर तो बायोलॉजिकल फैक्टर था, दैट वाज द फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर। 3 जो फैक्टर्स थे उसमें था योर एम्पलीट्यूड, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो उसमें सबसे पहले जो था वो डिपेंडेंस ऑन एम्पलीट्यूड था लाउडनेस में, ठीक है। तो वो एम्पलीट्यूड का भी मैं अगर इलस्ट्रेशन शो करूं तो ये इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको भी याद रखिएगा, एक ही जगह आपके सामने डायग्राम है। तो अगर मैं ये टाइम्स जो है ऑन एक्स एक्सिस को बराबर डिस्टेंस पे ऊपर नीचे सेम ले लूं, ठीक है,
और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है along y एक्सिस, ठीक है, और यहाँ टाइम है आपके पास ऐसे। और ये दोनों डायग्राम्स में मैंने बराबर टाइम्स लिए हैं। अब इसमें यू सी के एम्पलीट्यूड हाई यानी कि लाउडनेस हाई कब होगा, जब एम्पलीट्यूड हाई होगा। लाउडनेस लो कब होगी, जब एम्पलीट्यूड लो होगी। तो वो हम कैसे शो करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक वेव क्रॉस होता हुआ दिखा रही हूँ, ठीक है, ऑफ दिस एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है, ये मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो ये हर सेकेंड में एक वेव क्रॉस हो रही है, ठीक है। एक तो ये फ्रीक्वेंसी भी ये है और एम्पलीट्यूड ये है, ठीक है। अब मैं दूसरा केस ये है, कोई लाउडनेस है लो या हाई लाउडनेस, ठीक है। अभी मैं कंपेयर नहीं करी, कंपेयर तब करूंगी जब मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे सपोज हाई लाउडनेस का ग्राफ ड्रॉ करना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आई विल हैव टू ड्रॉ हाई एम्पलीट्यूड with one wave only in the same time, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लूं, ये टाइम्स सेम है, ये नजर भी आने चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बनाई वन वेव ही है, यानी कि इसको मैंने सेम वेव वो रखा है, फ्रीक्वेंसी रखी है। तो फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि यहाँ एम्पलीट्यूड कम है और यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा है, आपस में इनका देखें। अगला वेव फॉर्म मैं फिर इस तरह बनाऊंगी। तो ये नजर आ रहा है कि इस वाली सेकंड डायग्राम में एम्पलीट्यूड इज हायर ऑफ द साउंड वेव एंड हियर द एम्पलीट्यूड इज स्मॉलर। तो मैं इसको कहूंगी कि दिस रिप्रेजेंट्स लो लाउडनेस and this represents high loudness depending upon low amplitude is this depending upon high amplitude। तो ये वाली जो डायग्राम है ये लाउडनेस की है, ये जो डायग्राम है ये पिच के लिए है इलस्ट्रेशन, और ये मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो अब यू सी I have taken 3 different musical instruments to identify so that they have the same loudness, यानी कि उनकी जो भी एम्पलीट्यूड है वो सेम है और उनका सेम ही पिच भी है, फ्रीक्वेंसी भी सेम। अब मैं इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स की वेवफॉर्म ड्रॉ करती हूँ इधर, कि जिनका के फ्रीक्वेंसी भी मैंने सेम रखनी है क्योंकि पिच सेम रखनी है और लाउडनेस, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रखनी है, ठीक है। तो सपोज मैं कोई भी वेवफॉर्म ड्रॉ करती हूँ इधर लाइक दिस। ये देखें, ये मैंने ड्रॉ किया, ये फ्रीक्वेंसी नजर आ रहा है कि एक वेव पास हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में 1 सेकेंड में, ये एक वेव पास हो रही है एक वेव, तो फ्रीक्वेंसी सेम हो गई यानी कि पिच सेम हुई। और एम्पलीट्यूड इज दिस, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड है। अभी मैंने एक ही फ्लूट से जो साउंड निकलती है उसका वेव फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं कोई और सितार का वेव फॉर्म ड्रॉ करूंगी सच दैट कि उसका एम्पलीट्यूड यही होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी यही कि एक ही वेव क्रॉस हो रही है, ठीक है, सपोज। तो अब मैं इसका डायग्राम इस तरह बना सकती हूँ, ठीक है। अब आप देखें ये एम्पलीट्यूड इसके बराबर ही है, जितना ये ऊपर वाली वेव में है, और फ्रीक्वेंसी एक वेव 1 सेकेंड में पास हो रही है, तो मैंने एक वेव ही हर सेकेंड में क्रॉस होती हुई दिखाई है, ठीक है। लेकिन ये वेव फॉर्म आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे कि ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। अब ये ड्रम बीट्स के लिए ड्रम से जो आवाजें निकलती हैं उसके लिए मैं कोई और वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी।
लाइक दिस। अभी भी आप देखें कि एम्पलीट्यूड वही है और फ्रीक्वेंसी वही 1 सेकेंड में 1 वेव। तो बट ऑल दीज 3 डायग्राम्स हैव 3 डिफरेंट वेव फॉर्म्स। तो ये जो वेव फॉर्म्स डिफरेंट होने की वजह से हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को वी कॉल इट एज क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन वेव फॉर्म। तो ये भी एमसीक्यूज में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, बड़ा ही पेटेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का बोर्ड एग्जाम में बहुत दफा पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो आज की वीडियो में हम ये इतना ही पढ़ते हैं। अब हम इसके अगली वीडियो में हम इसके आगे का कंटेंट पढ़ेंगे, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, वो बिल्कुल इनसे अलग है। यहाँ ये आपको होपफुली समझ आ गई होगी और मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दिल में नाफ़े अता फरमाए। और अगली वीडियो तक आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।